1980s में जब लैम्बोर्गिनी, पोर्श, फरारी एंड BMW अपनी स्पोर्ट्स कार को सेल करने में बिजी थे, तब टोयोटा की फैक्ट्री के साइलेंट एंड डार्क रूम के पीछे एक मॉन्स्टर जन्म ले रहा था। टोयोटा ने अपने बेस्ट इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स को बुलाकर सिर्फ एक काम पे लगा दिया, प्रोजेक्ट A18, ऑल्सो नोन एज मार्क 4 सुपरा, जो आगे चलकर JDM सेगमेंट को रूल करने वाली थी और दुनिया के हर कार लवर की मोस्ट फेवरेट कार में से एक कार बनने वाली थी। 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद अब 1980s में जब ऑयल रेगुलर प्राइस पे आ चुके थे, तब सुपर कार मैन्युफैक्चरर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी बेस्ट सुपर कार को प्रोड्यूस करें। दुनिया के सारे सुपर कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी बेस्ट सुपर कार बनाने में लगे हुए थे और इस डेकेड में हमें अब तक की सबसे बेस्ट क्लासिक सुपर कार देखने को मिली थी। पोर्श 959, लैम्बोर्गिनी कुंटास, माज़दा RX-7, BMW E30, फरारी टेस्लारोसा, पेंटियाक फिएरो, फोर्ड मस्टैंग, फरारी 288 GTO एंड मेनी मोर। ऑलमोस्ट डेकेड लॉन्ग ऑयल क्राइसिस के बाद अब फाइनली प्राइस लोअर थे और सुपर कार की डिमांड हाई थी एंड नाउ टोयोटा वांटेड पीस ऑफ दैट पाई। सो टोयोटा फाइनली अपने बेस्ट इंजीनियर टीम को एक काम पे लगा देती है टू मेक नेक्स्ट जनरेशन सुपरा, और इस प्रोग्राम को लीड करने वाले थे इसाओ सुजुकी, जो ऑलरेडी पास्ट में फर्स्ट सिलिका एंड दोनों ही जनरेशन की MR2 के ऊपर काम कर चुके थे। फाइनली फरवरी 1989 में प्रोग्राम A18 की शुरुआत हो जाती है। इसाओ सुजुकी का विजन था एक परफेक्ट स्पोर्ट कार बनाना जिसमें लेक्सस जैसा कंफर्ट हो, 2000 GT जैसी परफॉर्मेंस एंड टोयोटा जैसी रिलायबिलिटी। और ये बात A18 प्रोग्राम पर काम करने वाले हर इंजीनियर को बता थे कि उनको कार के एवरी कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा टू मेक द टोयोटा सुपरा। एरोडायनेमिक्स के लिए कार की डिजाइन को हेवीली 2000 GT से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया, जिससे हमें मार्क 4 सुपरा में 2000 GT के डिजाइन DNA को देखने को मिल जाता है। लॉन्ग एंड लो बोनेट से लेकर ऑप्शनल रियर स्पॉइलर जो क्लियरली एरोडायनेमिक एफिशिएंसीज और हायर परफॉर्मेंस स्पीड को अचीव करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑल्सो नई डिजाइन के साथ सुपरा को एक नए इंजन की भी रिक्वायरमेंट थी, जो उस टाइम के निसान के मोस्ट सक्सेसफुल इंजन RB26 को भी बीट कर सके। सो टोयोटा इंजीनियर्स एक नए इंजन को डेवलप करने में लग जाते हैं। मेकिंग ऑर्डिनरी इंजन फॉर सुपरा वाज सिंपली नॉट ऑप्शन। टोयोटा इंजीनियर्स ये फिगर आउट करने में लग जाते हैं कि कैसे कैसा इंजन बनाया जाए जो हाई परफॉर्मेंस के साथ रिलायबिलिटी भी दे और जो ड्राइवर से दिए जाने वाले हर हाई स्ट्रेस सिचुएशन में भी कंसिस्टेंट पावर डिलीवरी दे सके। तो हाउ टू मेक इंजन लाइक RB26 बाय स्टडीइंग अबाउट RB26। सो टोयोटा इंजीनियर्स V6 इंजन कॉन्फ़िगरेशन को स्क्रैप कर देते हैं और इनलाइन सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देते हैं। सो इंजन की डिजाइन फाइनल हो जाती है इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन, जिसमें आगे के 3 पिस्टन पीछे के 3 पिस्टन से रियर ऑपोजिट साइड में चलते हैं, जिससे इसकी वाइब्रेशन कैंसिल आउट हो जाती है और इंजन हाई रेविंग पर भी स्मूथ चलता है। इंजन को रिबस्ट बनाने के लिए कास्ट आयरन ब्लॉक का यूज किया जाता है और इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए इसमें ट्विन टर्बो सेटअप भी लगाया जाता है। और टोयोटा वांट टू कम्पीट देयर सुपरा विद RB26 इंजन, सो टोयोटा हैड टू इनोवेट समथिंग। टोयोटा इंजीनियर्स इंजन में पैरेलल की जगह सीक्वेंशियल ट्विन टर्बो चार्जर्स का यूज करते हैं, जिस सेटअप में पहले इंजन से एग्जॉस्ट गैस को टर्बो 1 में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे टर्बो लैग रिड्यूस किया जा सके। और जब तक एग्जॉस्ट गैस टर्बो 1 में पहुंचता है, तब तक 1800 RPM पर इंजन ऑलरेडी इनहेंस टॉर्क एंड बूस्ट गेन कर चुका होता है और 3500 RPM पर टर्बो 1 से गैस को टर्बो 2 में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे प्री बूस्ट मिल सके, ताकि 4000 RPM पर टर्बो 2 का आउटपुट टर्बो 1 के आउटपुट को इंक्रीज करने में यूज किया जा सके। इस सेटअप के साथ इंजन में रिसेस पिस्टन टॉप का भी यूज किया जाता है, जिससे इंजन में लोअर कंप्रेशन रेशियो मिल सके और इस सेटअप की वजह से काफी लो RPM पर भी क्विकर एंड हायर बूस्ट मिल सकता था। एंड दिस इज हाउ टोयोटा गेव बर्थ टू द मोस्ट लेजेंडरी JDM इंजन 2JZ, जिसका पूरा नाम है 2JZ GT इंजन। थैंक्स टू द ट्विन टर्बो सेटअप, इंजन वाज प्रोड्यूसिंग 276 हॉर्स पावर। टोयोटा इंजीनियर्स को रियलाइज हो गया था कि दे हैव मेड मॉन्स्टरस इंजन। सो इतनी सारी पावर को हैंडल करने के लिए टोयोटा उस टाइम के सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन को यूज करते हैं, जो अप टू 1000 हॉर्स पावर भी इजीली हैंडल कर सकता था। विद 2JZ इंजन एंड V60 ट्रांसमिशन, मार्क 4 सुपरा वाज अ बुलेट प्रूफ कार। एक तरफ टोयोटा इंजीनियर्स मॉन्स्टर के हार्ट को बनाने के लिए लगे हुए थे और दूसरी तरफ इसाओ सुजुकी और उसकी टीम उस मॉन्स्टर की बॉडी को बनाने में लगे हुए थे। और मिस्टर सुजुकी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी थी। मार्क 4 सुपरा को अपने प्रेडेसेसर से हर चीज में बेटर होना था। सो टोयोटा इंजीनियर स्टार्ट्स विद Z30 सोलर एज अ बेस। वो मार्क 3 सुपरा की बॉडी को लेक्सस SC300 के सब फ्रेम में फिट करते हैं और फर्स्ट टेस्टिंग व्हील डेवलप करने लग जाते हैं। 1990 में फर्स्ट टेस्टिंग व्हील तैयार हो जाता है और उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। मार्क 4 सुपरा हैज टू बी द गॉडजिला किलर ऑफ जापान और इसमें कॉम्प्रोमाइज के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। और मिस्टर सुजुकी न्यू कि इस कार की बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर हैंडलिंग के लिए कार का लाइट वेट होना बहुत जरूरी था। सो मिस्टर सुजुकी एंड उसके इंजीनियर्स एक ही काम पे लग जाते हैं टू मेक मार्क 4 सुपरा लाइट एज पॉसिबल। इफ देयर इज स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट, जस्ट डू इट। मेटल रूफ एंड वुड्स आर हैवी, नो प्रॉब्लम, जस्ट चेंज विद एल्यूमिनियम वन। फ्यूल टैंक मेटल से बना हुआ है, नो प्रॉब्लम, चेंज इट विद प्लास्टिक वन। टोयोटा टीम वाज ऑब्सेस्ड विद वन मोटो, लेस इज मोर। टोयोटा इंजीनियर्स व्हील्स को भी नहीं छोड़ते। कार के स्टॉक व्हील्स को चेंज करके उसके मैग्नीशियम एलॉय व्हील्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। इवन कार के इंटीरियर के कारपेट को भी होलो कर दिया जाता है। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस हार्ड वर्क, टोयोटा इंजीनियर वाज कन्विंस्ड कि अब इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता, लेकिन मिस्टर सुजुकी इससे भी ज्यादा करना चाहते थे। सो टोयोटा इंजीनियर्स अब कार के अंदर जाते हैं। सो टोयोटा इंजीनियर्स क्रॉस मेंबर
कॉइल, ट्रांसमिशन पैंस एंड फोर्स अपर सस्पेंशन आर्म को चेंज करके एल्यूमिनियम से चेंज कर देते हैं। इवन कार के ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम को हटाकर सिंगल एग्जॉस्ट सिस्टम बना दिया जाता है। सुपरा के डैशबोर्ड को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। कार के सारे कंट्रोल्स और सेंटर कंसोल को ड्राइवर की तरफ एंगल कर दिया जाता है, जिससे ड्राइवर को इजीली सारे कंट्रोल्स को एक्सेस मिल सके। एंड ऑल्सो मार्क 4 सुपरा वाज फर्स्ट टोयोटा टू गेट पैसेंजर साइड एयरबैग। मार्क 4 सुपरा अपने प्रेडेसेसर से ऑलमोस्ट 100 किलोग्राम लाइट थी। लाइट वेट बॉडी, 2JZ मॉन्स्टरस इंजन एंड V16 ट्रांसमिशन के साथ अब मार्क 4 सुपरा हवा से बातें करने के लिए तैयार। टोयोटा न्यू कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है और जितनी तेजी से यह कार रफ्तार पकड़ती है उतनी तेजी से इस कार को रोकना भी जरूरी है। सो टोयोटा मार्क 4 सुपरा के लिए एक स्पेशल ब्रेकिंग सिस्टम का इनोवेट करते हैं जो सीधा फॉर्मूला 1 से इंस्पायर्ड था, जिसमें कार के हर टायर के ऊपर एक सेपरेट इंडिविजुअल कंट्रोल सेंसर लगा हुआ होता है जो इंडिविजुअल टायर के ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की वजह से सुपरा को 70 माइल्स पर आवर से 0 की स्पीड में स्टॉप करने के लिए सिर्फ 149 फीट ही लगता था। और ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और वे अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। सुपरा के इस ब्रेकिंग रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए ऑलमोस्ट दूसरी कंपनी को डेकेड लग गया और इस रिकॉर्ड को फाइनली 2004 में ब्रेक किया जाता है, वो भी पोर्श करेरा GT से, जो एक हाइपर कार है। और सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मिस्टर सुजुकी मार्क 4 सुपरा को ग्रीन फ्लैग दे देते हैं। एंड फाइनली आफ्टर 4 ईयर ऑफ डेवलपमेंट पीरियड 1993 में टोयोटा चिकागो मोटर शो में पूरी दुनिया के सामने मार्क 4 सुपरा को अनवील करते हैं। और टोयोटा मार्क 4 सुपरा को 2 इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च करते हैं। 2JZ GE जो 220 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 2JZ GTE जो 276 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। बट ये स्पेक्स तो सिर्फ जापानीज वर्जन के लिए थे। टोयोटा की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट थी यूनाइटेड स्टेट्स एंड टोयोटा को पता था कि यूनाइटेड स्टेट्स लव्स बिगर नंबर्स। और यूएसए में इंपोर्ट की जाने वाली सुपरा को फिर से री इंजीनियर किया जाता है, जिसमें स्टेनलेस स्टील टर्बो के साथ रिवाइज क्रैंक शाफ्ट और बड़े फ्यूल इंजेक्टर को यूज किया जाता है, जिससे टोयोटा सुपरा 320 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही है। और इस पावर नंबर के साथ टोयोटा ने फाइनली जेंटलमैन एग्रीमेंट को भी ब्रेक कर दिया था। और लोगों ने जब मार्क 4 सुपरा को शो में देखा तब पीपल वर स्टन्ड। मार्क 4 सुपरा प्रीवियस जनरेशन सुपरा से फास्ट थी, लाइट वेट थी एंड डिजाइन के मामले में कम्प्लीटली अलग थी। मार्क 4 सुपरा की डिजाइन अपने प्रेडेसेसर से ज्यादा राउंडिश थी और कार का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत कमाल का था। अपने बुलेट प्रूफ 2JZ इंजन एंड 320 हॉर्स पावर के साथ सुपरा उस टाइम के हर अमेरिकन मसल कार को आराम से बीट कर सकती थी। और सुपरा 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 4.7 सेकंड में अचीव कर सकती थी, जो लैम्बोर्गिनी कुंटास से हाफ सेकंड फास्ट थी। यहाँ तक कि 3.6 लीटर पोर्श 911 टर्बो भी इसके सामने कुछ नहीं थी। और एक ऑस्ट्रेलियन मैगजीन ने तो मार्क 4 सुपरा को सीधा एस्टन मार्टिन DB7 से कंपेयर कर दिया और इस पैक्ट में मार्क 4 सुपरा ही जीतती है। टोयोटा अपने सक्सेसर को निसान 300ZX एंड RX-7 से कंपीट करते देख बहुत खुश हो रही है। एंड टोयोटा हैड वेरी गुड एक्सपेक्टेशन विद दिस सुपरा, बट टोयोटा हैड नो आइडिया व्हाट हैज यूनिवर्स प्लान फॉर दिस सुपरा। If you create great product, then people will buy it, right? बट टोयोटा के केस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। लॉन्च के पहले ईयर सिर्फ 2000 सुपरा ही सेल होती है और अगले ही साल टोयोटा को एक दूसरी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। यूएसए की NHTSA यानी कि नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन 1994 टोयोटा सुपरा मॉडल को टेस्ट करते हैं। उनमें से 10 फॉल्ट्स एंड इश्यूज निकल कर आते हैं, जिसमें सिंपल टायर डैमेज से लेकर ब्रेक फेलियर जैसे रीजंस इंक्लूड थे। लेकिन पूरी मार्केट में ये रूमर फैल जाता है कि 1994 सुपरा को NHTS ने यूएसए में बैन कर दिया है और इस वजह से हर साल सुपरा की सेल डिक्लाइन होती जाती है। एंड फाइनली 1998 में टोयोटा सुपरा की लास्ट कार फैक्ट्री से बाहर निकलती है एंड फाइनली द मार्क 4 सुपरा वाज डिसकंटिन्यूड। टोयोटा सुपरा जापान में 2002 तक अवेलेबल थी, लेकिन यूएसए की मार्केट में 1998 के बाद कोई भी सुपरा सेल नहीं हुई है। दिस वाज हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर टोयोटा। अगर प्रीवियस जनरेशन की बात करें तो मार्क 3 सुपरा के यूएसए में 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल हुए थे और मार्क 4 सुपरा की बात करें तो उसके पूरे प्रोडक्शन पीरियड में सिर्फ 12,000 यूनिट ही सेल हो पाए थे। सबको लगा कि दिस इज द एंड ऑफ टोयोटा सुपरा, बट अगेन यूनिवर्स फ्लिप्ड द कॉइन। 1999 में एक जापानीज ट्यूनर अपनी गोल्ड पेंटेड मॉडिफाइड सुपरा को यूके में इंपोर्ट करवाता है और सुबह के 4 बजे इंग्लैंड के A1 एक्सप्रेस हाईवे पर वो अपनी गोल्ड प्लेटेड 900 हॉर्स पावर प्रोड्यूसिंग टॉप सीक्रेट सुपरा को लेकर हाई स्पीड टाइम अटैक करने के लिए आता है एंड ही स्टार्ट्स ड्राइविंग कार एंड इंस्टेंटली गेट्स हायर स्पीड। डिस्पाइट बीइंग रेनिंग वेट रोड, गोल्डन सुपरा का ड्राइवर 370 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को अचीव कर लेता है, जो यूके के रोड पर अचीव की गई आज तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड थी। और इस कार का ड्राइवर था द लेजेंड स्मोकी नगाटा। टॉप स्पीड रन के बाद इमीडिएटली इंग्लैंड पुलिस स्मोकी को अरेस्ट कर लेती है। स्मोकी को 1 रात जेल में रखने के बाद और 119 यूरो का फाइन लगाने के बाद स्मोकी को कंट्री लीव करने के लिए कह दिया जाता है और स्मोकी को यूके के रोड में 1 महीने के लिए कार चलाने के लिए बैन कर दिया जाता है। और ये इंसिडेंट पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। बहुत सारे न्यूज में ये स्टंट को कवर किया जाता है और बहुत सारे मैगजीन में ये भी कहा जाता है कि उस रात स्मोकी 350 की स्पीड में अपनी कार को चला रहा था। बट द फनी थिंग वाज कि उस गोल्डन सुपरा में 2JZ इंजन था ही नहीं, बल्कि स्मोकी ने अपनी कार को मॉडिफाई करते
देखते हो तो उसके अंदर से 2JZ इंजन को निकालकर निसान के RB26 इंजन को लगाया हुआ था, जिससे वो टॉप स्पीड को अचीव कर सके। लेकिन लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उस टाइम लोगों के होठों पर बस दो ही नाम थे, स्मोकी एंड सुपरा। 21st सेंचुरी शुरू होने वाली थी और हॉलीवुड में रेड लाइन मूवी की सीक्वल बनाने के ऊपर काम शुरू हो चुका था, बट प्लान में कुछ चेंजेस किए जाते हैं और उस मूवी को रेड लाइन 2 की जगह फास्ट एंड फ्यूरियस से रीनेम कर दिया जाता है। इस मूवी की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी थी और इस मूवी में निसान 240 SX को एज हीरो का यूज किया जाने वाला था, बट सडनली सबको रियलाइज होता है कि इस मूवी में क्लाइमेक्स में जो सीन शूट करने वाले थे इसमें निसान 240 SX कार कैपेबल ही नहीं है। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस 1 मूवी देखी हुई है, आपको याद होगा कि मूवी के लास्ट पार्ट में जब डॉम और उसकी क्रू लास्ट रॉबरी करने के लिए निकलते हैं, तब डॉम एक क्रू मेंबर विंस का हाथ वायर से ट्रक में स्टक हो जाता है और उसको पॉल वॉकर आगे अपनी कार में बचाने वाला था, बट इस टर्न को पुल ऑफ करने के लिए निसान 240 SS का सनरूफ बहुत छोटा पड़ रहा था। सो डायरेक्टर ने एक ऐसी कार को ढूंढने के लिए कहा जो टारगा टॉप के साथ हाईली ट्यूनेबल हो और इस कार की एज ए परफॉर्मेंस कार क्रेडिबिलिटी हो, एंड मार्क 4 सुपरा ये सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रही थी। सो फाइनली मूवी में से निसान 240 SX को हटा दिया जाता है और उसकी जगह मार्क 4 सुपरा को एज ए हीरो कार यूज किया जाता है। एंड लकीली फास्ट एंड फ्यूरियस 1 2001 की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बन जाती है एंड वर्ल्ड वाइड कार कल्चर के लिए लैंडमार्क इवेंट बन जाती है। और स्पेसिफिकली जब पॉल वॉकर मूवी में ऑरेंज सुपरा को फरारी F355 स्पाइडर के अगेंस्ट रेस करता है एंड उस रेस में सुपरा फरारी को आसानी से धूल चटा देती है। इससे वर्ल्ड वाइड कार नट्स को सुपरा के ट्रू परफॉर्मेंस पोटेंशियल का पता चलता है। मूवी के हिट हो जाने की वजह से अब JDM ट्यूनिंग कार कल्चर को बूस्ट मिल चुका था और इस सारे ऑपरेशन के फोर फ्रंट पे थी मार्क 4 टोयोटा सुपरा। एंड फाइनली ऑलमोस्ट डेकेड के बाद सुपरा हैड डिमांड इन मार्केट। ऑलमोस्ट 10 साल पहले इंजीनियर्स एंड डिजाइनर ने इस मास्टरपीस को बनाने के लिए जो टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वेस्ट किया है, अब उसकी कदर हो रही थी। सुपरा ओनर्स अपनी कार को मॉडिफाई करने लगे थे एंड थैंक्स टू द टोयोटा इंजीनियर्स जिन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल पहले 2JZ इंजन को इतना और इंजीनियर कर दिया था कि 2JZ इंजन आराम से 750 तक का हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता था, कोई किसी इंटरनल्स को चेंज किए बिना। सुपरा मॉडिफिकेशन कल्चर इतना ग्रो हो चुका था कि अब मार्केट में स्टॉक M4 सुपरा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन चुका था। अगर कहीं पे लो माइलेज स्टॉक सुपरा भी अवेलेबल थी तो उसको परचेस करने के लिए बायर्स को ओरिजिनल प्राइस का 4 से 5 गुना प्राइस पे करना पड़ता था। सुपरा फाइन वाइन की तरह बन चुकी थी जो पुरानी होने के साथ ज्यादा वैल्यूएबल होती जाती थी। ये सेम कार आज से 20 साल पहले कोई परचेस भी नहीं करना चाहता था और आज इस कार की इतनी सारी डिमांड है कि लोग 2.5 करोड़ रुपए भी स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। मार्क 4 टोयोटा सुपरा इज लिविंग प्रूफ दैट नथिंग गोज वेस्टेड। एट द एंड ऑफ द डे डॉट्स गेट कनेक्टेड। मार्क 4 सुपरा एक अब JDM क्लासिक बन चुकी है और हमेशा JDM क्लासिक ही रहेगी। Thanks for watching this video. Subscribe to this channel and also follow me on Instagram.